माशाल्लाह सबके अच्छे गुजरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि उसने एक और महीना रोज़ों के लिए दे दिया। हाँ जी, उसकी अनायत है, बेशक। उसी की मर्जी से हर चीज़ है। बेशक। बेशक। मगर अपना बुढ़ापे में तो नहीं कहूँगा, लड़कपन में आपको ये बड़ी खुशी होती है कि मैंने एक महीना और रोजे रख लिए, हाय। इसलिए चूंकि मेरा भी लड़कपन जा रहा है। ओह, मैं तो बहुत खुश होता हूँ कि शुक्र है अल्लाह पाक ने एक और रोजे रखा दिए। वाह। अच्छा गोगा जी, आपके भी रोजे माशाल्लाह अच्छे गुजरे हैं ना? यार आई एम सॉरी, आपने मुझसे सीधा गोगे से जाके क्यों पूछा है? यानी आपको मैं और गोगा एक ही नस्ल के जानवर लगते हैं? लड़कपन की बात हो रही थी ना, तो मैं इसलिए उस तरफ चला गया। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोजे रखता हूँ। माशा अजी रोजे माशाल्लाह पूरे रखता है, मगर आपकी करेक्शन के लिए अर्ज कर दूं, इसका लड़कपन नहीं, इसका लटकपन जा रहा है। चले अली साहब, अब हम लड़कों से भी पूछ लें। मेरी खैर होवे शाहजब, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नाना बन गया ते हले भी लड़का ही। यानी अगर आप कोई महीना को इसका हेयर कलर छुपा ले ना, तो फिर जाके इन्हां दा बूआ खड़काओ, फिर तुसी इहनू ही कहोगे कि चाचा जी शाहजब किथे वे। अच्छा, मैं आज एक और बात भी कहना चाह रहा हूं कि जब रमजान का महीना पूरा होता है ना जी, तो चांद रात को मुझे समझ नहीं आती जी, कि वो शैतान के कौन से रिलेटिव हैं जो मोटरसाइकिल का पहिया उठा के तो शैतान की आजादी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हाय हाय। समझ नहीं आती कि ये क्या होता है चांद रात को। बिल्कुल। लोग ऐसे लड़के खास तौर पे समझदार बच्चे हैं, मगर ये पता नहीं क्यों ये आदत बन गई हुई है हाँ जी, कि बिल्कुल। चांद रात को बकायदा वही शराब, हुल्लड़बाजी कर रही है। हुल्लड़बाजी और तेज मोटरसाइकिल चला रहे हैं और पहिया उठा रहे हैं, और ये वो पता नहीं कौन से वो न्यूटन के नए कवानीन फिजिक्स के बनाना चाह रहे होते हैं। हाय। हालांकि न्यूटन खुद कह गया हुआ है कि जो मोटरसाइकिल का पहिया हवा में होता है ना, हाँ, वो सीधा किसी अस्पताल की हड्डी वार्ड में जा रहा होता है। सर ये न्यूटन ने कहा था? यस। मुझे न्यूटन की इस बात का नहीं पता था। यार बाकी गल्लां केड़ियां तेरे मशवरे नाल करदा सी। न्यूटन की बात हो रही है यार, वो तो कब कब दुनिया से चला गया हुआ है। न्यूटन फिजिक्स का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ है। ओ, ये जो न्यूटन था, ये प्यूटन उसका रिलेटिव है? यार गौरी, प्यूटन तो आज जमी गिदड़ी ते कल होया भैया, वो तो आज का बंदा है। न्यूटन बहुत पुराना है। हाँ। ये जो न्यूटन है ना, इसका जो परदादा था ना, हाँ। वो मेरे लकड़दादे की जमीनों पे काम करता था, इसलिए मुझे उसकी बातों का पता है। तो हमें ना जी खानदानी विरसे में मिली हुई हैं न्यूटन की बातें। अजीजी बड़ी करीबी की रिश्तेदारी थी। यार ये बात पूरी सुनता नहीं है भाई, रिश्तेदारी नहीं थी, उसका लकड़दादा मेरे परदादे की जमीनों में काम करता था। रिश्तेदारी कितों आ गई? और न्यूटन और म्यार सन, असी कश्मीरी हाँ। असल बात मैं जो करना चाहता हूं वो तो मुझे करने दो। जी, अपना अली मुमताज साहब, बच्चों की इन हरकतों के ना जी, ये जो वन व्हीलिंग और यौम आज़ादी पे या चांद रात को ये बच्चे जो हरकतें करते हैं, जी, जी। मैं समझता हूँ इसके जिम्मेदार वालिदैन हैं, जो बच्चों को मोटरसाइकिलें दे के बाहर भेज देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। भाई दी हुई है मोटरसाइकिलें, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, मगर खास तौर पे अब आपको भी पता चल गया है ना, आप भी बाहर निकलते हैं, जो पेरेंट्स हैं उनको जी। सारा पता होता है। जी, तो वो कम से कम इन त्योहारों के ऊपर या जो इस तरह के डेज होते हैं जिसपे इनको पता है कि बच्चे इस तरह की हरकतें करते हरकतें हैं, करते हैं। हाँ जी। उसमें तो जरा चेक रखें। मना करें। हाँ, बच्चे जब मोटरसाइकिल लेके बाहर निकलते हैं तो उनको मना करें बिल्कुल। कि भाई ना ऐसे करो। मैं तो समझता हूँ कि वालिदैन खुद भेजते हैं इनको बाहर, सिर्फ अपनी टिकटॉक वेखण वास्ते ना। बच्चे कहते हैं जाओ बेटे मोटरसाइकिल ले जाओ बाहर हाय। और फार्मूला 1 की प्रैक्टिस करके आओ, अगला कप तुम ही ने जीतना है बेटे। हाय। जिस तरह पतंगबाजी करने वाले बच्चों के वालिदैन पर मुकदमों के
खौफ ने पतंगबाजी बंद करवाई। जी 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 बिल्कुल। इसी तरह मेरा ख्याल है वन व्हीलर के वालिदैन के खिलाफ पर्चा दर्ज करके इसका भी आसानी से खात्मा हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत और पुलिस ने हिसाब लगाया कि अगर सारे जुर्म ऐसे ही खत्म हो गए हाँ तो फिर थाने जैसी वेले बहरां करांगे हाय और कैसे हम मीडिया पे बताएंगे कि इतने दिनों में हमने इतने वन व्हीलर पकड़े हाँ और इतने हमने चालान किए बिल्कुल। और इतने लोगों से हमने मोटरसाइकिलें छीनी जो कि कागजात के बगैर थी। हाँ जी वो बता के अपनी कारकर्दगी तो वो भी तो लंबर बनाने होते हैं ना। हाँ तो हुक्मरानों को अगर मेरा ख्याल है कि ध्यान नहीं है या जानबूझ के ये ऐसी चीजों पे पाबंदी नहीं लगाते, वरना कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हो नहीं सकता। हाँ जी कोई बिल्कुल। बाहर के मुमालिक में इन चीजों का अगर मुजाहरा नजर नहीं आता आपको तो उसका सिर्फ एक ही उन्होंने हल निकाला हुआ है कि कानून बड़े सख्त बनाए हुए हैं। जी तो वो कानून पे फिर अमल करते हैं लोग अगर सख्त कानून हो तो वरना जैसे हम पहले कहा करते थे कि जेड़ा 100-200 चलान हुंदा है ते अगले कड के वार्डन नु फड़ा के नाल ओदी बेइज्जती करके जांदे ने बेचारे दी। हाँ जी अब देखो ना आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रैफिक चालान के जुर्माने बढ़े हैं बड़े हैं, हाँ जी तो अब लोग बाद आ गए हैं। बिल्कुल। मेरा एक दोस्त बता रहा था कि मेरी गड्डी दा ई चलान आया है 10,000 रुपए दा। हालां वो अच्छा बड़ा खाता पीता बंदा है, कहता भाई जी हुण मैं ते कदी भी चलान नहीं होने देना सही क्योंकि 10,000 रुपए का उसे आया है चलान। चलान हाँ जी 10,000 रुपया अमीर आदमी के लिए भी काफी है। 500,000 दे के तो वो बाद नहीं आता, वो तो करता रहता है वही हरकत। बिल्कुल। तो ये हर जगह पे देखते जाना चाहिए और कवानीन सख्त करते जाना चाहिए। बिल्कुल ये जो वन व्हीलिंग वाला सिलसिला है ये बंद अब हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। इसके लिए भी बड़े सख्त कवानीन बनाए, जी वरना अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कोई एक्सीडेंट में बच्चा अगर बेचारा को हादसे का शिकार हो जाता है, इसी तरह वन व्हीलिंग के दौरान हाय हाय। किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है तो पूछे जाके उसके वालिदैन से क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ती हैं। और चूंकि ये इस तरह के जो त्यौहार हैं, चांद रात या ईद या अपना यौम आज़ादी, जी हाँ। ये तो खुशी के त्यौहार हैं। इस तरह का हादसा को पेश आ जाए तो वो सारा कुछ ही पलट जाता है, हर चीज उलट हो जाती है, जी घर में रोना धोना शुरू हो जाता है। अल्लाह पाक इन बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे, इनको अब सख्ती के साथ निपटना पड़ेगा। बिल्कुल क्या रमजान में चूंकि हमारी रिकॉर्डिंग रात को होती रही है, जी इसलिए रोज ये मंजर देखने को मिलता था कि गड़ी शऊ, मुगलपुरा, भगवानपुरा वगैरह की गलियों में नमाज के फौरन बाद बच्चे वन व्हीलिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एक दिन तो मैंने कॉल करके पुलिस को अतला भी दी। अच्छा आप यकीन नहीं करेंगे कि पुलिस की मोबाइल देख के बच्चे गलियों में ऐसे गायब हुए जैसे स्प्रे करें तो मक्खियां नहीं गायब होती। लेकिन उधर पुलिस गई है वापस तो साथ ही बच्चे दोबारा शुरू हो गए। हाय इसका मतलब ये है कि कवानीन सख्त कर। सख्त होने। मैंने तो 2-3 बच्चों से कहा भी कि बेटा चोट लग जाएगी, ये वन व्हीलिंग छोड़ो, सही वैसे ही स्लो स्पीड में नहर का चक्कर लगाओ अगर तुम्हें इतना एंजॉय करने का शौक चढ़ा हुआ है हाँ तो। बिल्कुल खूबसूरत मौसम है, जाओ आराम से हाँ। हल्का हल्का चलाओ और मजे लो। हाँ जी अगर मुझे पता है क्या कहता है मुंडा, क्या रहन दियो चाचा जी एडे तुसी आशिक मिजाज। ओ चाचा क्या दिया उसने? यार तुम आशिक मिजाज की तरफ देखो, तुम चाचे की तरफ देख रहे हो। चाचा तो एक नॉर्मल लफ्ज था निकल जाने देते। नहीं तो आपने उसे कहा नहीं है कि मैं अभी लड़कपन में हूँ? और यार ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ नहीं कर ਦੀਆਂ, लोकी कोटन भी लग ਪੈਂਦੇ ਨੇ। वाकई बच्चे आगे से कहना शुरू हो जाते हैं जी कि यही तो त्यौहार होते हैं जरा एंजॉय करने के, ये क्या बात आप कर हाँ जी, हाँ। क्या कहे बंदा आगे से। अब आप बताएंगे इन बच्चों की हरकतों का वालिदैन को पता होगा या नहीं, और अगर उन्हें वाकई पता नहीं है तो उन्हें इस बात पर भी मेरा ख्याल है सजा मिलनी चाहिए। अपने बच्चों का ही नहीं पता है यार कि वो क्या कर रहे क्या हैं, कर रहे हैं, फिर बैठ के अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे रोना धोना शुरू हो जाता है। अल्लाह राह करे। हाँ बच्चे को पुलिस पकड़ के ले जाए हाँ या जी। खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए जी 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 तो ये
इंतहाई खतरनाक चीज है जो कई दफा हम डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल सर। कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि खुदा के वास्ते इस वन विलिंग का भी खात्मा करो। हाँ जी। बिल्कुल। क्योंकि आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और सूबाई ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्टों के मुताबिक हर साल हजारों रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट होते हैं, ओए होए जिनमें सबसे ज्यादा तादाद मोटरसाइकिल वालों की होती है। बेशक। और अल्लाह ना करे डेथ्स जो है ना जी, वो भी ज्यादा मोटरसाइकिल सवार होते मोटर बाइक की। हैं हादसात में। और चांद रात या ईद के दिनों में ये हादसे मजीद बढ़ जाते हैं। कई दफा हमने जिक्र किया अपने शो में। अच्छा, जिन फिल्मों या रेसों की वीडियो देखकर ये लोग इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, इन्हें पता ही नहीं कि वहाँ करोड़ों डॉलर के हिफाजती इंतजाम किए गए होते हैं। इनके लिए मेडिकल टीमें होती हैं, फिर हेलमेट और स्पेशल सूट होते हैं। और यहाँ क्या इंतजाम होते हैं? टी शर्ट, चप्पल और पीछे बैठा दोस्त जो वीडियो बना रहा होता है ताकि सोशल मीडिया पर लगा सके। बिल्कुल। इन्हें तो यह भी नहीं पता होता कि सड़क पर ताजा तरीन खड्डे कौन से बने हैं और कितने गटरों के ढक्कन रातों रात गायब हुए हैं। देखो ना जरा, ये बड़ी रिस्की है। हमारी तो सड़कें बड़ी रिस्की हैं और गलियां तो बहुत ही रिस्की हैं। हाँ जी, बहुत। और बच्चे गलियों में, सड़कों में, मोहल्लों में ये तमाशे करते फिरते हैं। बिल्कुल। और भाई खुदा के वास्ते, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो वीडियोस देख के ये बच्चे ये करने की कोशिश करते हैं, जी जी। वहां तो भाई करोड़ों डॉलर लगा के अगलों ने हिफाजती इकदाम किए होते हैं। खुदा के वास्ते ना करें। ये गली मोहल्लों में करने वाले काम नहीं है। हाँ जी। बिल्कुल।